सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SBD एजुकेशनल ग्रुप में। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और SSC GD 2025 की जो भर्ती आपकी चल रही है, जिसका एग्ज़ाम होना बाकी है, उसी के लिए ये वीडियो है। और आज GK GS के टॉप क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर 25 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हैं। वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देर ना करते हुए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न हम लेते हैं बच्चों, और ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बच्चों आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, देखें ज़रा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 24 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक 24 जनवरी को। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो इसको आप कैसे भूल सकते हैं। 5 सितंबर को मनाया जाता है बच्चों शिक्षक दिवस। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये था आपका पहला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न बच्चों। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, यानी किसे भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, यानी कौन से शहर को। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है त्रिवेंद्रम, तीसरा है मदुरै और चौथा है मुंबई। तो कोशिश करेंगे एक बार बताएंगे कौन सा आंसर इसका हो सकता है। सोचेंगे ज़रा, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है। चलिए, तो बच्चों इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए कोलकाता। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन ए कोलकाता इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये तो थी सांस्कृतिक राजधानी। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं, कौन सी आर्थिक राजधानी, ठीक है, तो आर्थिक राजधानी कहते हैं बच्चों मुंबई को। किसे कहते हैं? मुंबई को। तो इस प्रश्न का आंसर था ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। चलिए, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा। अगला प्रश्न है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बांदीपुर क्या केरल में है, या गुजरात में है, या सिक्किम में है, या कर्नाटका में है? तो बताएंगे इसका आंसर क्या है। यह है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन डी कर्नाटक। ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है। लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है। यह है आपका प्रश्न नंबर 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो ये जो लावड़ी है कहाँ का है? लोक संगीत महाराष्ट्र का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूँ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, प्रश्न है
केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है पोंगल, दूसरा है उगादी, ऑप्शन सी है ओणम, डी है बिहू। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी ओणम। ऑप्शन सी ओणम। ऑप्शन ए जो पोंगल है वो कहाँ का त्योहार है? एक वो त्योहार है बच्चों तमिलनाडु का। कौन सा? पोंगल। पोंगल है तमिलनाडु का। वहीं अगर हम आपसे कहें बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, तो वो है बच्चों असम का। कहाँ का? असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू। तो ये था आपका 5वां प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपके सामने। और प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? अर्थात भारत का जो राष्ट्रीय गीत है कौन सा है? वंदे मातरम। उसको किसने लिखा है, यानी उसके लेखक कौन है, उसके रचयिता कौन है? क्या रविंद्रनाथ टैगोर हैं, क्या चटर्जी हैं, सर मोहम्मद इकबाल हैं, या सरोजनी नायडू हैं? तो इनमें से राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, यानी इन्होंने ही भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बच्चों लिखा था। अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इन्होंने क्या लिखा था? भारत का राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान इन्होंने लिखा था जनगण मन। अगर हम बात करें सर मोहम्मद इकबाल की, तो इन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो वाला गीत इन्होंने लिखा था। बात करें सरोजनी नायडू जी की, तो ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रही थी। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न नंबर 6। अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, या ऑप्शन डी है सूरत। तो इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। नई दिल्ली एकदम करेक्ट आंसर है इसका। चलिए एक और प्रश्न हम ले लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार एग्जामों में रिपीट होता रहता है, कहीं ना कहीं पेपर में आता रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसका आंसर है जी बच्चों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। 21 सितंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर में। चलो फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बात चल रही है आपके संविधान की। अगर बात करी जाए संविधान दिवस, चूंकि भारत का संविधान, अच्छा इसका आंसर मैं बता देता हूँ पहले। ऑप्शन ए 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को अगर आपको याद हो तो भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था इस दिन। इसमें मेहनत लगी थी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की वो मेहनत थी, जिसके बाद में भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था। तो इसीलिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 2 अक्टूबर की, तो एक तो महात्मा गांधी जी की और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी की इस दिन जयंती मनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं।
ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। इसका आंसर अगर आपसे बात की जाए तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे पुराना वेद था ऋग्वेद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है। यानी जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का उपवेद है। क्वेश्चन में पूछा है कि इसका संबंध निम्न में से किससे है, यानी धनुर्वेद का। तो इसका आंसर है युद्ध कौशल से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, युद्ध कौशल। चलिए अगला प्रश्न। उम्मीद है यहाँ तक अभी आपके प्रत्येक बातें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। ध्यान से अपना प्रश्न देखते रहें। चलिए जी, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो डैश डैश है वहाँ पे हमें लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त, मौर्य, प्रतिहार या राष्ट्रकूट। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मौर्य। हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, मौर्य प्रशासन के बारे में। चलिए ये प्रश्न आपका हो गया। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। एक और बहुत ज़बरदस्त प्रश्न आपके सामने बच्चों। प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बात आई मौर्य साम्राज्य की सॉरी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका आंसर था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था। जैन धर्म को या बौद्ध धर्म को या इस्लाम धर्म को या पारसी धर्म को। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, जैन धर्म। जैन धर्म जिसके संस्थापक महावीर स्वामी बताए जाते हैं। और बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म जो है ये संबंधित है महात्मा बुद्ध से। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध जी ने करी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जैन धर्म। अगला प्रश्न, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय या भारतीय सर्वेक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने, सर फॉरेल रैडक्लिफ ने या सर सिरिल रैडक्लिफ ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13.7 बिलियन वर्ष। अगला प्रश्न, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा शनि, पृथ्वी, मंगल। सॉरी इसमें एक ऑप्शन आपका कम है बेटा, 3 ही ऑप्शन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है आपका ए, शनि। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 तो अभी हमने देखा। प्रश्न नंबर 19, अगला प्रश्न आपका, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? यानी यूरोपवासी जो यूरोप में रहते हैं, तो किसकी पूजा करते हैं? शुक्र ग्रह की। किसकी? शुक्र ग्रह की पूजा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ये मैंने बता दिया। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मैगलिन, रोवाल्ड एमुंडसेन, फ्रेडरिक कुक या पियरी? तो आंसर आपका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका रोवाल्ड एमुंडसेन। ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। यानी सबसे पहले कौन मंगल ग्रह पर पहुंचा था? तो वह है आपका प्यारा भारत। तो भारत सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा था। अगला प्रश्न ये रहा, एक मिनट, बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फजेंडस। कॉफ़ी बागानों को ब्राज़ील में क्या कहते हैं? फजेंडस। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, एक बागवानी फसल है। कौन सी फसल बागवानी है ये देख लो। चावल, गेहूं, चाय या मूंगफली? कौन सी इनमें से बागवानी फसल है जिसके बाग होते हैं? तो वो कौन सी फसल है? गेहूं। और चावल आपकी रबी की फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी केसर, चीन, भारत, ईरान या इराक? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया? संसदीय शासन प्रणाली, जनसंख्या प्रणाली, संविधान संशोधन प्रणाली या न्यायिका प्रणाली? तो किस तरीके से व्यवस्था को अपनाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ये थे आज के 25 प्रश्न। पेपर के हिसाब से बहुत अच्छे प्रश्न इसमें रखे गए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जरा भी वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना, जिससे अगली वीडियो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।